किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते हैं। इसीलिए जब कोई आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लीजिएगा कि आप पास हो गए। जय हिंद दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया है आज का। हमारे बहुत ही होनहार छात्र दीपक शर्मा, उनकी एक डिमांड थी कि उनको डाउट था एक प्रश्न। वो बहुत ही पुराने विद्यार्थी रह चुके हैं, लेकिन कई समय बाद आज उन्होंने याद किया है, तो मैंने समय निकाल कर उनको ये समझा है मैंने कि आज ये समय निकाल के मैं उनको ये प्रश्न बता दूं जो डाउट है। तो दोस्तों, आप जो है मेहनत करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे दोस्तों, आपको सक्सेस कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आज देखते एक प्रश्न है, जैसे कि उन्हें डाउट था। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है दोस्तों, और इसी के बाद इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न है दोस्तों कि 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है। देखिए 600 रुपए है दोस्तों, कोई मजदूरी करता है, 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, राम श्याम और घनश्याम, ये 3 मित्र दोस्तों, उनके पास 600 रुपए है। अब 600 रुपए में से तीनों को बांटने दोस्तों, ठीक है ना। अब तीनों को बांटेंगे, लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है दोस्तों। देखिए आपसे बोला है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक है। क्या बोला है? ए के भाग के दोस्तों, ए के भाग के 2/5 से कितना अधिक है दोस्तों? तो 40 अधिक है। ठीक है, ये आपसे बोला है 40 अधिक है। क्लियर है। फिर दूसरा बोला है कि बी के भाग के 2/7 से, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक है। ठीक है, ये आपसे कहा है। चलिए, और बोला है कि सी के भाग के 9/7 से दोस्तों, तो सी के भाग के 9/17 से कितना अधिक है दोस्तों? तो 10 अधिक है, ये आपसे बोला है। और बोला है कि सभी बराबर है, ये तीनों जो है ना एक दूसरे के क्या है दोस्तों? बराबर है। और आपसे बोला है कि ए का भाग कितना है। क्या पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा है कि ए का भाग कितना है, ये आपसे बोला है। क्लियर है। क्या पूछा है दोस्तों आपसे? ए का भाग कितना है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम आपसे क्या बोलता है दोस्तों? बोर्ड मास का नियम देखिए मैं यहां लिख देता हूं, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो 20 से क्या होता है? ब्रैकेट, ओ से होता है दोस्तों ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का की। जब भी आए दोस्तों, या के, का की के जब भी आए उसका मतलब होता है गुना। क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई। क्लियर है, यहां तक ये याद रखना। यहां आपको एक के दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है दोस्तों गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको जमाएंगे कैसे। उनने बोला है कि ए के भाग के दोस्तों, तो क्या बोला है? ए के भाग के, तो ए गुणित के की जगह पे मैं गुना लगा दूंगा, ए गुणित 2/5 से कितना अधिक है दोस्तों? तो कितना अधिक है आपका? 40 अधिक है दोस्तों। ठीक है, दिख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आपसे बोला है ए के 2/5 से कितना अधिक है दोस्तों? 40 अधिक है। तो जब भी अधिक की बात करते हैं ना दोस्तों, हमेशा प्लस में आता है, तो 40 अधिक है। क्लियर है, यहां तक इतना आपको समझ आ रहा है? चलिए, दूसरा बोला है बी के भाग के 2/7 से कितना अधिक है दोस्तों? तो 20 अधिक है, तो मैंने क्या कर दिया? प्लस में 20। क्लियर है। ऐसे ही तीसरा आपसे बोला है कि सी के भाग के 9/17 से कितना अधिक है दोस्तों? 10 अधिक है। क्लियर है, ये मैंने जमा लिया। इसमें से आपसे बोला गया दोस्तों कि तीनों क्या एक दूसरे के बराबर है, और आपसे किसका भाग पूछा है? ए का भाग पूछा है। क्लियर है। तो ये मैंने जमाने के लिए आपको थोड़ा सा लिखा था, क्योंकि मुझे प्रश्न यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं, इसका काम यहीं पर खत्म हो गया। क्लियर है यहां तक? इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब आपसे बोला है कि तीनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तीनों दोस्तों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। अब देखिए तीनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है ना। चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए गुणित 2/5 प्लस कितना है दोस्तों? 40। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? बराबर है। फिर बराबर है बी गुणित 2/7 प्लस कितना है दोस्तों? 20। ये भी बराबर किसके? तीसरे के। तो सी गुणित कितना है दोस्तों? 9/17 प्लस कितना है दोस्तों? 10। क्लियर है यहां तक? ये तीनों बराबर है। अब ये तीनों किसके बराबर है दोस्तों? तो मैं मान लेता हूं कि तीनों जो है ना एक दूसरे के बराबर तो है, लेकिन बराबर में भी कुछ होगा दोस्तों, तो मैं उसे क्या मान लेता हूं? एक्स। क्या मान लेता हूं? उसे एक्स के बराबर। क्लियर है यहां तक? एक्स के क्या दोस्तों? बराबर है। अब यहां से मैं एक एक का हिस्सा निकाल के लाऊंगा। देखिए कैसे, पहले मैं ए निकालूंगा, फिर मैं बी निकालूंगा, फिर मैं सी निकालूंगा। क्लियर है यहां तक? आप फटाफट नोट डाउन करते रहना, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीजें आना बहुत मुश्किल है। करने के लिए तो मैं इसको 1 मिनट में कर दूं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए ए का हिस्सा पर निकाल के लाते हैं, तो मैं यहां से ए का निकालता हूं। देखिए तीनों चीजें मैं यहां पर जो है 3 बॉक्स में ले लूंगा, तो आपको आराम से बन जाएगा। ए की बात करूं दोस्तों, तो ये आपको दे रखा है ए गुणित 2/5 प्लस कितना दे रखा है दोस्तों? 40, और बराबर किसके? एक्स के। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां से ए का निकालूंगा दोस्तों, तो ए का कैसे निकलेगा अपना? देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 40 था,
x है ना, x के बाद उधर गया 40 हो गया दोस्तों, क्लियर है। 2/5 उधर गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a बराबर 5 का गुणा इसमें करें 5x हो गया और 5 को 20 यानी कि 200 हो गया और बटे में कितना आ गया दोस्तों, 2 ही आ गया, 2 आ गया, क्लियर है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो ये a निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही b निकालेंगे तो b गुणित कितना है, 2/7 प्लस 20 बराबर कितना है दोस्तों, तो ये मैंने लिया x, कितना x। सेम टू सेम हल करना है, 2/7 है बराबर x माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो b बराबर कितना हो गया, 7x माइनस 20 7 कितना होता है, 140 बटे में 2। ये दोस्तों लो b का हिस्सा आ गया, क्लियर है। तीसरा c निकाल लो, तो c बराबर c गुणित कितना है दोस्तों, 9/17 और प्लस कितना था 10 बराबर मैंने कितना लिया x, क्लियर है। तो यहां से c बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस का 10 और ये उल्टा हो जाएगा तो 17 बटे कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। तो c बराबर कितना हो गया, 17x और माइनस का 170 बटे में कितना आ गया दोस्तों, 9, क्लियर है यहां तक। तो ये आपकी इतनी चीज हो गई, कोई दिक्कत है कि इसमें बता रहा हूं, क्लियर है यहां तक। अब देखिए, ठीक है, नीचे का दिख पा रहा है, नीचे का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको अब जो है उतारना पड़ेगा दोस्तों, इसको आप उतार लीजिए, मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। और तीनों का जो हिस्सा है a प्लस बी प्लस सी वो कितना है आपका, तो 600 रुपया है, ये आपको जरूर याद रखना है, कितना है दोस्तों, तो 600 रुपया है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो यहां देखिए अब आपसे बोला है तीनों का हिस्सा, क्लियर दोस्तों, क्या तीनों का हिस्सा, यानी कि तीनों का जो है ना दोस्तों, तीनों के पास कितने रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए तीनों में बांटने हैं। तो तीनों का क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा, इन्हें तीनों का क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तीनों का क्या कर दूंगा, योग। देखिए कैसे करेंगे, तो a प्लस बी प्लस क्या होगा दोस्तों, c होगा। a क्या दे रखा आपको, 5x माइनस का 200 बटे में क्या दे रखा दोस्तों, 2। फिर प्लस हो जाएगा आपका 7x माइनस का 140 बटे में कितना हो गया, 2। फिर प्लस हो गया दोस्तों आपका 17x और माइनस का 170 बटा 170 बटा कितना हो गया दोस्तों, 9। क्लियर है यहां तक, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं दोस्तों, इसका काम अपना पूरा हो चुका है यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए तीनों का योग करना है, तीनों का योग बराबर कितनी रकम है दोस्तों, तो 600 रुपया है। तीनों के बराबर में कितना रुपया है दोस्तों, तीनों का मिला के 600 रुपया है, तीनों का मिला के कितना है दोस्तों, 600 रुपया है। अब देखिए तीनों का देखिए क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, इनका लघुत्तम निकालेंगे आप, तो 2 हो जाएगा, 2 ना में कितना हो जाएगा, 18, क्लियर है। 2 ना में 18, 9 पंजे 45x माइनस का 9 दूनी 18 और ये 2 0, क्लियर है। प्लस 2 ना में 18, 9 7 63x और माइनस दोस्तों 9 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, तो 9 0 का 0 हो जाएगा, 9 चुकू 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1260। फिर प्लस, ठीक है, तो ये 9 दूनी 18 और 17 दूनी 34x माइनस का 17 दूनी 34 यानी कि 340 बराबर कितने के दोस्तों, तो 600 के, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे हल करते हैं इसे। तो देखिए एक काम करता हूं मैं, जो x वाले ने इनको साथ में लिख देता हूं दोस्तों। तो यहां लिख दिया मैंने 45x प्लस का 63x और प्लस का लिख दिया मैंने कितना दोस्तों, 34x, क्लियर है। ये इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं, ठीक है। चलिए इनको मैंने साथ में लिख लिया। अब देखिए इधर क्या दे रखा आपको, माइनस का 1800 फिर माइनस का 1260 और माइनस का कितना दे रखा दोस्तों, 340। अब देखिए ये 18 और 600 है ना, 18 को उधर ले जाओ, 18 को उधर ले जाएंगे तो 18 गुणे 600 आप कर देंगे कितना होगा, ये 2 0 और 6 8 48 का 8 हासिल 4 और 6 कम 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 10, यानी कि 10,000 कितना हो गया, 800, क्लियर है। तो 10,800 के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं, x वाला जोड़ लें तो 4 3 7 7 और 5 कितना होता है, 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 और 6 9 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया, 14, यानी 142 x हो गए आपके। माइनस इन्हें जोड़ दो आप, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे दोस्तों, तो माइनस 1800 और माइनस आपका कितना हो गया 1260, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर माइनस का आएगा, 0 6 0 और ये 3। फिर आपको दे रखा माइनस का कितना दोस्तों, तो 340, यही है, चेक कर लेते एक बार, ठीक है। चलिए सही जा रहा है। अब देखिए प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 0 0 4
और 3। आंसर का क्या आएगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का है माइनस की। क्लियर है? तो यहाँ क्या है आपका माइनस का 3400 बराबर किसके है 10,800। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? सभी को क्लियर है? आराम से चल रहे। आगे देखिए, ये आपका दे रखा 142x बराबर में 10,800। इसको उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का कितना हो जाएगा 3400। जोड़ दे इसे 0 0 12 का 2 हासिल 1 4 और 1। तो यहाँ पे आपका जो 142x था दोस्तों, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर इधर कितना है 14200 बटे में दोस्तों 142। 142 एकम 142 यानी x का मान कितना है दोस्तों 100। x का मान कितना है बताइए 100। क्लियर है यहाँ तो? कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्लियर है यहाँ तो? ठीक है, देख पा रहे हैं 142 को मैंने बटे में लिया। ठीक है दोस्तों, तो 142 एकम 142। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां से x का मान कितना है 100। आपसे पूछा किसका दोस्तों बताइए, मैं इधर लिख देता हूं। आपसे पूछा किसका बताइए, आपसे पूछा किसका था हिस्सा, तो आपसे a का भाग पूछा दोस्तों, a का। और a का भाग कितना देखिए यहां बताइए, a का भाग कितना दे रखा आपको, तो 5x माइनस का 200 बटा कितना दोस्तों 2। तो a बराबर x का मान कितना है मेरे पास निकल के 100। तो 5 गुणित लिखा मैंने 100 और माइनस का किया मैंने 200 बटे में लिखा मैंने 2। तो a बराबर 5 का 100 में गुणा किया दोस्तों 500 माइनस का 200 और बटे में कितना हो दोस्तों 2। तो a बराबर 500 माइनस 200 कितना होता है दोस्तों 300 और बटे में लिखा मैंने 2। 2 से आप काट देंगे कितना हो जाए दोस्तों 150। तो a का जो भाग है ना दोस्तों वो कितना है आपका 150। बिल्कुल सही है, a का भाग कितना है दोस्तों 150। तो दीपक शर्मा जी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा वीडियो। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक और प्रश्न है हमारा, वो मैं आप लोग के सामने करने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न है आपका। देखिए जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, दूसरा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न दे रखा है कि 1050 रुपए को एबीसी में, देखिए दोस्तों लगभग सेम है कि एबीसी को तीनों में आपस में कितना बांटना है 10,500 रुपए बांटना है। ठीक है दोस्तों, 10,500 माफ कीजिए 10,050 1050 है ना, 1,050 रुपए इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 हो। क्या दे रखा, ए को बी तथा सी के योग का 2/5 यानी कि ए को क्या मिले बी और सी के योग का 2/5 मिले। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? ए को जो है ना बी और सी के योग का 2/5 मैंने बोला का की के का मतलब होता है गुणा। तथा आपसे बोला है बी को, फिर आपसे बोल रहा है कि बी को जो है ना बी को ए और सी के योग का कितना मिले दोस्तों 3/7 मिले, ये आपसे बोला है। तो आपसे पूछा गया है कि सी का भाग कितना दोस्तों, ये आपसे पूछा, सी का भाग आपसे पूछा। क्लियर है? अब देखिए जमाएंगे कैसे। यहां आपको ए का जो भाग है बी और सी के योग का 2/5 है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, ए है बटे में लिया है मैंने बी प्लस सी, कितना दे रखा दोस्तों आपको 2/5। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए इसको देखें, बी है इसको बटे में ले आओ, ए प्लस सी बराबर कितना है 3/7। यानी कि मुझे यहां से पता है कि ए का कितना दोस्तों 2 है और बी का कितना दोस्तों 3 है। क्लियर है? यहां तक 3 है। ठीक है, चलिए आपसे बोला है तीनों का योग कितना दे रखा है 1050 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है 1050 आपको दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो मैं यहां से एक काम कर सकता हूं, देखिए एक एक का निकाल लाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक का निकालूंगा, तो ए का देखिए ए का भाग निकालूंगा कुल में से, तो 1050 का 1050 का देखिए 2 का भाग कितना है 2 है और इनका आपस में कुल कितना है दोस्तों, तो 2 और 5 कितना है 7। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए कैसे कैसे मैं यहाँ पर किसका निकालूंगा, बी का भी निकालूंगा दोस्तों। किसका निकालूंगा? बी का। बी का कैसे निकलेगा, तो बी का कैसे निकलेगा दोस्तों, तो बी का भी वही कुल कितना है 1050 है गुणित बी का कितना दोस्तों 3 है और इनका टोटल कितना है दोस्तों 3 और 7 कितना है दोस्तों बताइए, 3 और 7 कितना है 10 है। तो बटे में मैं कर दूंगा यहाँ पर 10। क्लियर है यहाँ तक? देखिए 7 से काट दे, 7 एकम 7, 7 5 35, 150। 150 दूनी कितना होता है दोस्तों, तो एक आ गया यहाँ पर 300। क्लियर है यहाँ तक? एक का कितना है 300। इधर बी का निकालेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 3 5 15 का 5। ठीक है दोस्तों, हासिल 1, 3 का 0 में क्या 0 और 1 और उतरा, 3 एकम 3 कितना हो गया दोस्तों 3। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे इतना पता है कि ए और बी का हिस्सा मेरे पास निकल के आ गया दोस्तों। कोई दिक्कत है कैसे? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, सही जा रहा है। चलिए ठीक है, अब ये पता है मुझे कि भैया ए का पता चल गया, बी का पता चल गया और मुझे किसका निकालना है सी का। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी आपने किसी 3 बंदों को दिए मान लो 900 रुपए
आपको पता है कि दो व्यक्ति के आपको पता चल गया इसके पास इतने रुपए, आपको पता करना है तीसरे को कितने मिलेंगे, तो यार दोनों का जोड़ दो और कुल में से घटा दो, जितने बचे हो तीसरे का, है ना, यही होता है। तो देखिए इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, तो मुझे बताइए कि ए और सी का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, ए और माफ कीजिए ए और बी का कितना हो गया, तो ए का 300 है और बी का कितना है दोस्तों 315। इनको आप जोड़ दो तो कितना हो गया 615। क्लियर है यहाँ तक 615। और यदि सी का निकालना तो क्या करूंगा मैं, कुल में से 10,050 में से इन दोनों का हिस्सा घटा दो, तो कितना है दोस्तों 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 6 गया दोस्तों 4। तो क्या 435 आपका उत्तर आ रहा है क्या, 435 बिल्कुल आपका सही जवाब है दोस्तों। तो सी का जो हिस्सा है 435 रुपया। तो समझ आया कि नहीं आया, उम्मीद है दोस्तों समझ आया होगा। आप बोलेंगे टॉपिक कौन सा दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है आपका सरलीकरण का है दोस्तों। कौन सा है, सरलीकरण का है दोस्तों, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का। बहुत जल्दी आपके A to Z क्वेश्चन लेके आने वाला हूं दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो होने वाला है। उसमें टोटल आपके 1 से लेकर 4 वो जितने भी प्रश्न होंगे ना दोस्तों हम लोग करने वाले हैं उसमें। और इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया था यहाँ पर हमारे छात्र ने। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाए इसे। जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।